हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को कॉल करके बोलते हैं, तियांग तुम कहाँ हो। तियांग ने जंगकुक से कहा, वो मैं कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा हूँ। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने तियांग से कहा, क्या तुम कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए। जंगकुक की बात सुनकर तियांग डर जाते हैं और उसे कहता है, हाँ वो मैं ह्यूंग के साथ आया था। जंगकुक ने कहा, किससे पूछकर तुम बाहर गए। क्या मुझसे पूछा था बाहर जाने से पहले। तियांग ने कहा, लेकिन जिन ह्यूंग मेरे साथ है तो मुझे लगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना परमिशन लिए बाहर जाने का। जिन ने तियांग के हाथ से फ़ोन छीन लिया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो तियांग को। तियांग इतना पेशेंट क्यों लग रहे हैं। जंगकुक देखो, तियांग को मैं बाहर लेकर आया हूँ। वो मुझे बाहर आकर कॉफ़ी पीना था। तुम तो जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक ने कहा, आखिर आपने तियांग को बाहर कैसे लेकर आए। हाँ, और अगर आपने उसे कहा भी है तो उसको बाहर आने की क्या ज़रूरत है। उसने मुझसे पूछा भी नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ, मैं घर आने के बाद उसकी खबर लेता हूँ। जिन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, तुम मेरे सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, और ख़ास करके तियांग के बारे में। मैं तुम्हें बहुत ही डांटने वाला हूँ। जंगकुक ने जिन से कहा, अपनी हद में रहिए। जंगकुक की बातों का जिन को बहुत बुरा लगा और जिन ने जंगकुक से कहा, आइंदा मैं तुम्हारे और तियांग के बीच में कभी नहीं आऊँगा। तियांग को मैंने ही यहाँ पर आने के लिए कहा था। अगर कुछ कहना है तो मुझे कहो। जंगकुक तुम इतने रूड कैसे बन गए, तुम तो पहले ऐसे नहीं था ना। जंगकुक ने फ़ोन कट कर दिया। यहाँ पर जिन ने तियांग से कहा, चलो घर चलते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या जंगकुक ने आपसे कुछ कहा क्या, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ ही यूँ। जिन ने कहा, तियांग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। आज जंगकुक ने जो कहा ना, मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा। उसने मुझे अपने हाथ में रहने के लिए कहा। आखिर जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं था। पता नहीं उसको क्या हो गया है। जब से उसकी शादी हुई है वो बहुत ही अजीब हो गया है। तियांग कहता है, कहीं वो मेरे वजह से सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। शायद वो मेरे वजह से सब कुछ कर रहा है। मुझे उसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। जिन कहता है, तियांग आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, वरना तुम जंगकुक से कभी शादी नहीं करते। जंगकुक तुम्हारे लिए पागल बनते जा रहा है। तियांग अब क्या करेंगे हम। तियांग ने कहा, मुझे तो पहले से ही जंगकुक से शादी नहीं करना था। वो इतना खतरनाक माफिया है, ऊपर से वो अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन गया है। जंगकुक गुस्से में ऑफिस की सारी एम्प्लॉय को फायर कर रहा था। जिमिन जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। जंगकुक देखो, अगर उन लोगों को फायर कर दोगे तो वो हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। जंगकुक कहता है, मैं इसीलिए तो फायर कर रहा हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने के लिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। आइंदा मेरे सामने कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। मुझे ऐसी एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं जो मेरे कोई काम का नहीं। जिमिन कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई काम का नहीं, क्या तुम मुझे भी यही कहना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। रात के 8 बजे जंगकुक घर वापस जाने वाला था। जिमिन ने जंगकुक से कुछ भी नहीं पूछा। जिमिन जंगकुक से नाराज़ हो गया था। यहाँ पर जंगकुक जैसे घर आ जाते हैं सीधा अपने बेडरूम में एंटर किया। तियांग बहुत ही मन लगाकर अपने बुक्स को पढ़ रहा था, लेकिन जंगकुक आकर तियांग के हाथ से वो छीन लेता है और तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुमने किससे पूछकर बाहर गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा बाहर जाने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तियांग जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक तियांग को गुस्से में देखते हुए कहता है, अब तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलने वाला है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग डर जाता है, क्योंकि जंगकुक इससे पहले भी तियांग को बहुत सारी पनिशमेंट दिया है। जंगकुक ने सीधा तियांग को लेकर वॉशरूम में बंद कर दिया और उसको कहा, आज पूरी रात तुम यहीं पर ही रहोगे। तियांग अंदर से कहता है, जंगकुक ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बाहर कभी नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस, इस बार के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। लेकिन जंगकुक ने तियांग की कोई बात नहीं सुना और उसको वॉशरूम में बंद करने के बाद वो अपने बेड पर आकर लेट गया। उसके बाद उसको नींद नहीं आ रहे थे। रात के 3 बज चुका था। तियांग तभी से वॉशरूम में ही बंद पड़ा है और जंगकुक अब ड्रिंक लेकर बैठ जाता है और ड्रिंक करना शुरू करता है।
बहुत सारा शराब पीने के बाद जंकुक बहुत ही ज़्यादा टल्ली हो गया था। अब तो जंकुक की आंखें भी लाल हो गए थे और जंकुक की गुस्सा और भी गहरा हो रहा था। जंकुक स्मोकिंग करना शुरू करता है। यहाँ पर तियांग वो वॉशरूम में बंद रहकर इतना ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा था कि वो बेहोश हो गए थे। कब से बेहोश पड़ा हुआ है किसी को नहीं पता। जंकुक तो तियांग को एक बार पूछा भी नहीं, क्या तुम ठीक हो? तियांग यहाँ पर बेहोश कब से पड़ा हुआ है। जंकुक ने अपनी सिगरेट पीने में इतना बिजी हो गए, उसने तो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जिमिन उसको कॉल पे कॉल किए जा रहा था। जिमिन की इतने सारे कॉल आ रहे थे कि जंकुक ने आखिर में उसके फ़ोन को रिसीव किया। उसके बाद जिमिन ने कहा, जंकुक आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिमिन की बात सुनकर जंकुक ने कहा, मैंने क्या किया है और तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तुम्हारी वॉइस सुनकर लग रहा है कि तुमने ड्रिंक किया है। जंकुक, क्या तियांग तुम्हारे साथ नहीं है क्या? और तुम उसके साथ रहते हुए इतना ड्रिंक कैसे कर सकते हो? और तुम क्या कर रहे हो अभी? तियांग कहाँ है? जंकुक ने जिमिन से कहा, जिमिन शी तुम्हें क्या है? हाँ, तियांग कहाँ है? इससे तुम क्या करोगे? जिमिन ने कहा, मेरी जिन से बात हुआ है, उसने मुझसे कहा कि तुम तियांग से नाराज़ हो। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम तियांग को फिर से कोई चोट ना पहुंचा दो। जंकुक प्लीज़ बताओ मुझे तियांग कहाँ है? अगर तुम नहीं बताने वाले हो ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। मैं अपनी सोलमेट को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तियांग के साथ कुछ भी करोगे। जंकुक ने जिमिन से कहा, अपने काम से मतलब रखो, हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करो। लेकिन जिमिन समझ गया था, लगता है जंकुक ने कुछ किया है तियांग के साथ। जिमिन कार के कीज लेकर आने ही वाला था। यूंगी ने जिमिन की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तुम इतनी रात को बाहर नहीं जा सकते हो। जिमिन ने कहा, आखिर मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तियांग मुसीबत में है। यूंगी ने कहा, तियांग की शादी हो चुकी है और तुम्हें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। वो दोनों कपल है, वो दोनों हमारे बीच में नहीं आते हैं, तो तुम क्यों जा रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। यूंगी ने कहा, तुम जिन को कॉल करके कह दो, वो संभाल लेगा और आर्यन तो है ही उसके साथ। जिमिन ने फिर जिन को कॉल किया। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? मैं सो गया था। जिमिन ने कहा, जल्दी से तियांग को चेक करो कि वो कहाँ है। जंकुक बहुत ही गुस्से में लग रहा था, वो बहुत ही ड्रिंक कर लिया है, पता नहीं तियांग के साथ क्या किया है। आर्यन कहता है, क्या हुआ? उसके बाद जिन और आर्यन जल्दी से जंकुक के रूम में आ जाते हैं। जंकुक ने दरवाज़ा खुला ही रखा था। जिन और आर्यन अंदर आने के बाद कहता है, जंकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना सारा ड्रिंक क्यों किया है? और तियांग कहाँ है? जंकुक बेड की तरफ दिखाता है। जिन और आर्यन ने कहा, क्या तियांग सो रहा है? जंकुक अपना सर हिलाता है। आर्यन ने कहा, जिन तुम खामाखाई उन दोनों को पेशेंट करने के लिए आ गए हो, चलो हम बाहर चलते हैं। जिन ने कहा, लेकिन उसको मुझे देखना है, तियांग ठीक है या नहीं। आर्यन ने कहा, वो सो रहा है, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, चलो चलते हैं। और जंकुक तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना, मैं तुम्हारे बड़े भाई हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। जंकुक ने कहा, आप लोग अभी जा सकते हो। उस दोनों के जाने के बाद जंकुक ने दरवाज़ा बंद किया और कहा, मुझे पता ही था जिमिन के कॉल के बाद वो दोनों मेरे रूम में आएगा और इसीलिए तो मैंने तियांग के जैसे एक पुतली को बेड पर सुला दिया। और तियांग तो अभी भी वॉशरूम में है। एक पुतली की सर मैंने चादर से ढक दिया है। अच्छा ही हुआ है उन लोगों ने चादर को नहीं हटाया है। उसके बाद जंकुक उस पुतले के पास जाकर फिर से सो जाते हैं। लेकिन जंकुक को नींद नहीं आ रहा था। अब 4 बज चुके थे। तो फिर जंकुक बेड से उठ गया और वॉशरूम के सामने गया और तियांग से पूछने लगा, क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो ना? बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब तियांग की कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तियांग फिर से दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर जाने के बाद जंकुक की तो होश ही उड़ गया। जंकुक को उसकी इनोसेंट हस्बैंड तियांग फ्लोर पर पड़ा हुआ मिला। जंकुक समझ गया कि तियांग बेहोश पड़ा हुआ है, तो जंकुक ने तियांग को गोद में उठाया और बेडरूम में लेकर आया और उसको बेड पर लेटा दिया। उसके बाद डॉक्टर यूंगी को कॉल करता है। आखिर यूंगी एक डॉक्टर है। यूंगी ने जंकुक की फ़ोन देखकर नहीं उठा रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यूंगी ने कहा, अब जंकुक मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे अब रिसीव नहीं करना है। लेकिन जिमिन ने फ़ोन रिसीव कर लिया और जंकुक से कहा, जंकुक तुम यूंगी को क्यों कॉल कर रहे हो, क्या बात है? जंकुक ने कहा, उससे फ़ोन दो। 15 मिनट के अंदर अगर वो मेरे घर नहीं आया ना तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। उससे कहो जल्दी से मेरे घर आने के लिए। जिमिन ने कहा, क्या हुआ?
युंगी को तुम्हारे घर क्यों बुला रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या तुमने तियांग के साथ कुछ किया है? जंगकुक बताओ मुझे। जंगकुक ने तो फ़ोन रख दिया। जिमिन ने युंगी से कहा जल्दी से जंगकुक के घर चलो। युंगी कहता है मैं नहीं जाऊंगा। जिमिन ने युंगी को खींचकर जंगकुक के घर लेकर आया और उसके बाद जैसे युंगी पहुंच गए, जंगकुक ने युंगी से कहा जल्दी से तियांग को होश में लाओ। जिमिन ने रोना शुरू कर दिया और जंगकुक से कहा क्या किया है तुमने तियांग के साथ? तियांग बेहोश क्यों पड़ा हुआ है और उसके कपड़े गीले क्यों है? क्या वो स्विमिंग पूल में गिर गया था क्या? तुम दोनों क्या कर रहे थे आखिर? जंगकुक ने जिमिन से कहा तुम अपने मुंह बंद रखो। युंगी ने जंगकुक से कहा अगर तुम जिमिन के साथ इस तरह से बिहेव करोगे ना तो मैं तियांग को चेक नहीं करूंगा। जिमिन भी युंगी के साथ बहुत ही गुस्सा कर रहा था और जंगकुक ने तो युंगी के कॉलर को पकड़ते हुए कहा अगर तियांग को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और अब जल्दी से अपना काम पूरा कर। युंगी ने तियांग को चेक करने के बाद जंगकुक से कहा कब से वो बेहोश पड़ा हुआ है? जंगकुक ने कहा आई डोंट नो। जिमिन कहता है क्या तुम उसके साथ ही थे? तुम्हें कैसे नहीं पता कि तियांग कब से बेहोश पड़ा हुआ है? और जिन ने तो मुझसे कहा था कि तियांग सो रहा है, लेकिन वो अब इस हालत में कैसे आए? आखिर जंगकुक तुम कर क्या रहे हो तियांग के साथ? तुम ऐसे क्यों हो? तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तुम उसके साथ इस तरह की बिहेव नहीं कर सकते हो। देखो तुमने क्या किया है मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक युंगी से कहता है तियांग होश में कब आएगा? युंगी कहता है अभी बोलना मुश्किल है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और फिलहाल के लिए तियांग को अगर 10 मिनट के अंदर होश नहीं आया तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है कि तुम एक इंसान को होश में नहीं ला सकते हो? युंगी ने कहा तियांग को लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वो होश में नहीं आ रहा है। जंगकुक ने कहा अगर तियांग को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिमिन ने जंगकुक से कहा तुम उसे क्या करोगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुमने मेरी तियांग को चोट पहुँचाया है। जीन और आर्यन भी दौड़ कर आ जाते हैं। इन लोग की शोर आवाज़ों को सुनकर वो लोग दोनों डर जाते हैं और कहता है क्या हुआ? तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? और तियांग को क्या हुआ? तियांग के कपड़े गीले क्यों है? और युंगी और जिमिन यहाँ पर क्या कर रहा है? जिमिन ने सारी बातें जीन और आर्यन से कहा। जीन और आर्यन जंगकुक पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर युंगी अपनी एम्बुलेंस लाने के लिए कह दिया था उसके हॉस्पिटल के। उसके बाद एम्बुलेंस आ जाते हैं और तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2 हफ्ते बाद तियांग कॉफ़ी पी रहा था। वो अकेला रूम में बैठा हुआ था। जंगकुक ऑफिस में थे और वो बहुत ही बिजी था, लेकिन जंगकुक के दिमाग में तियांग ही आ रहे थे। यहाँ पर जंगकुक तियांग के बारे में सोचकर उसको कॉल करता है। तियांग ने उसका फ़ोन उठाया और जंगकुक ने तियांग से कहा क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो जंगकुक ने कहा तुम कॉफ़ी पी रहे हो लेकिन किसके साथ? तो तियांग कहता है मैं किसी के साथ नहीं, मैं घर पर हूँ और मैं खुद ही कॉफ़ी बनाया है। जंगकुक तियांग को बातों में बिजी रखकर वो घर आ जाते हैं और तियांग को देखने के लिए कि वो किसके साथ क्या कर रहा है या फिर वो बाहर तो नहीं गया। जंगकुक ने जैसे देखा कि तियांग घर में बैठकर अपने रूम में कॉफ़ी पीने के बाद उस मॉग को टेबल पर रख दिया है और वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा था, तो फिर जंगकुक को तसल्ली हो गया और वो फिर से ऑफिस आ गए और अपना काम करना शुरू करता है। जिहुप ने कहा तुम बहुत ही थक गए हो, आखिर तुम कहाँ गए थे? जंगकुक ने जिहुप से कह दिया कि मैं बाहर किसी काम से गया था और वापस आ गया, तुम अपना काम करो। जिहुप ने कहा ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह देना। जंगकुक कहता है ठीक है। यहाँ पर तियांग जिमिन से बात करने से भी डर रहा था क्योंकि जंगकुक को अगर पता चलेगा ना वो बहुत ही गुस्सा करेगा। जिमिन ने तियांग को कॉल किया, बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे, तियांग को उठाना पड़ा। उसके बाद तियांग ने जिमिन से सारी बातें क्लियरली कह दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कॉल करो, शायद जंगकुक को ये अच्छा नहीं लगेगा। जिमिन ने कहा लेकिन क्यों? आखिर हम दोनों सोलमेट है और जंगकुक का मैं बहुत अच्छी दोस्त है, वो कुछ नहीं कहेगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अचानक जिमिन बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि तियांग का कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। जिमिन बहुत देर तक हेलो हेलो कहता रहता है लेकिन कोई बात की रिस्पॉन्स नहीं आता है। तियांग बात कैसे कर पाएगा? जंगकुक ने तो तियांग के मुंह को पकड़ के रखा था अपने हाथों से। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग को बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। उसके बाद तियांग को एक थप्पड़ लगाने ही वाला था। जीन यहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा तो उसने जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और जंगकुक से कहा आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम तियांग पर हाथ नहीं उठा सकते हो जंगकुक, मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जंगकुक ने जिन से कहा अपने काम से मतलब रखिए, मैंने कहा ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन ने कहा
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये क्या करने वाले थे? तुम तियांग पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तियांग और तुम कभी एक नहीं हो सकते हो। मैं तुम दोनों को अलग करके रहूँगा। उसके बाद तियांग की हैंड पकड़कर खींच कर लेकर गया। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। आखिर तियांग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वो जिनके हाथ को छुड़ा क्यों नहीं रहे हैं? जंगकुक ने तियांग को छुड़ाकर अपने पास रखने की कोशिश किया था, लेकिन जिन और आरिम भी आ जाते हैं और तियांग को अपने साथ लेकर बाहर चले जाते हैं, यानी आरिम के और जिन के रूम में। उसके बाद तियांग से कहा, देखो जंगकुक जैसा तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं हमें नहीं लगता है अब तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। जंगकुक को तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा। तियांग कुछ नहीं कह रहा था, वो खामोश थे। आरिम ने कहा, ऐसा ही होगा। जंगकुक मेरा भाई है तो क्या हुआ? अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तियांग और जंगकुक साथ में रहे। जंगकुक दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। तियांग ने सिर्फ उन दोनों की बातों को सुना और वो चुप रह गए। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत थक गए हो क्या? क्या उसने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेशन किया है क्या? तियांग ने कुछ ना कहते हुए बेड पर लेट गए। आर्यम और जिन ने कहा, ठीक है तुम रेस्ट करो, हम दूसरी रूम में जाकर सो जाते हैं, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तुम हमें कह देना। और देखो जंगकुक के पास मत जाना। जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हें जंगकुक से छुटकारा दे देंगे। उसके बाद तुम अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे तियांग खुद ही उठ जाते हैं और अपने बैग को पैक करने के बाद यहाँ से निकल के जा रहा था। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? किससे पूछकर तुम जा रहे हो? आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? तियांग ने कहा, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो जंगकुक, और अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगे। तियांग कहता है, आखिर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं जा पाऊंगा? क्योंकि तुम एक माफिया हो इसलिए। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और न ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ या फिर तुम बाहर जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कोई तुम्हें मुझसे चुरा लेगा। शायद इसीलिए मैं दिन ब दिन इतना पागल बिहेव कर रहा हूँ। तुम्हें वजह से मैं पागल होता जा रहा हूँ तियांग। तियांग ने कहा, इसीलिए तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। जंगकुक तियांग के हाथ पैर जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं मर जाऊंगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुम क्या करते हो मेरे साथ। तुम मुझसे अगर इतना ही प्यार करते हो तो तुम मेरे से ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? अगर कभी मैं मर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे मत कहो, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं पागल तो हो ही जाऊंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आइंदा तुम किसी के साथ बात करते हुए देखकर मुझे जेलस फील नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें जेलस होने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं। जंगकुक ने कहा, प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग कहता है, तो ठीक है। तो फिर इस बार के लिए तियांग ने जंगकुक को माफ़ कर दिया और जंगकुक कुछ दिन तक ठीक रहा और तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उससे बहुत प्यार करता हो और किसी के साथ बात करते हुए देखकर जंगकुक को जलन नहीं होता हो। जंगकुक ऐसे ही दिखा रहा था, लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहे थे जंगकुक फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दिया, और जब तियांग उसको छोड़कर जाने की धमकी देता है तो जंगकुक फिर से तियांग से माफ़ी मांग लेता है। ऐसे ही उन दोनों की लाइफ चल रहा था। जंगकुक भी तियांग को प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और पागलपन तो है ही, और तियांग भी जंगकुक से प्यार करता है। इसीलिए शायद जंगकुक इसके साथ इतना कुछ करने के बाद भी तियांग उसको छोड़कर नहीं जा पाते हैं और उसको हमेशा माफ़ कर देता है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जंगकुक की वजह से तियांग की जान जाने वाला था, तो जंगकुक को समझ में आ गया कि ऐसा करना सही नहीं है, तो उसने साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो गए और वो धीरे धीरे से ठीक होने लगा। तो गाइज़ इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।